एक महिला के साथ गलत हो गया, अब उसका भाई केस भी ना करे, और जब वो केस करेगा तो उसकी माँ को नग्न करके मारा जाएगा। ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश में एक दाल फैक्ट्री के मालिक ने अपने मजदूर को पैसा नहीं दिया, वो पैसा मांगा तो उसके मुंह में पेशाब कर दिया गया। तो ये होगा बिहार, ये मध्य प्रदेश में चिराग पासवान नहीं है। उसको अपना मंत्री बनना है, उसको अपना परिवार को तैयार करना है। वो भी बोलना है देख करके कि पासवान का मसला कौन है। रविदास वाला में नहीं बोलना है, पासी वाला में नहीं बोलना है, पासवान वाला में बोलना है। और यहाँ तक तो कि जो देश के रामदास अठावले साहब हैं, वो जाके संसद में चुटकुला सुनाते हैं। मगर चिराग कहते हैं, चिराग के भाई कहते हैं, प्रिंस राज कहते हैं कि भाई हम लोग हैं, आवाज उठाएंगे, मुद्दा उठाएंगे। किसके लिए? अपने लिए। हम लोग हैं, आवाज उठाएंगे अपने लिए। समस्तीपुर के चुनाव के लिए, हाजीपुर के चुनाव के लिए, लोकसभा के टिकट के लिए, जमुई के चुनाव के लिए। माँ को इच्छा है कि हाजीपुर से चुनाव लड़े, इसके लिए आवाज उठाएंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री को हनुमान भी कह देंगे, इसके लिए मूर्ति भी टूट जाएगा। कहेंगे कि केंद्र के एक मंत्री ने पिताजी की मूर्ति फेंकवा दी, फिर उसी केंद्र के मंत्री को कहेंगे कि ये तो हमारे हनुमान हैं, हमारे राम हैं। वो राजनेता हैं। हाँ। वो दलितों के नेता नहीं है। अच्छा। वो राजनेता हैं। हाँ। अपने राज के लिए नेतागिरी कर रहे हैं। कौन घोड़ा पर नहीं बैठने दे रहा है भाई? सबसे ज्यादा दलित का उत्पीड़न कौन कर रहा है नहीं पता है लोगों को। लेकिन आप अपने सत्ता के लिए, आप अपने वोट के लिए, आप अपने सीट के लिए, लोकसभा सीट के लिए चुप हैं। दलित के नेता चुटकुला सुनाएंगे संसद में। हाँ। प्रधानमंत्री को, राहुल गांधी को, वहाँ पहुंचे बैठे सदस्य को, तो दलितों की स्थिति ऐसे ही होगी ही। जो भाजपा वाला कहता है कि हम लोग राम को मानते हैं, प्रभु राम को मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सब लोग मानते हैं, वही जीतन राम मांझी कहने वाला ना कि राम काल्पनिक है। तो राजनीति के लिए कुछ भी। जाति सच्चाई है और जाति के हिसाब से बंटवारा होते आया है। ये पहले से होते आया था, अब लगा नहीं होगा। मगर एमपी में जो हो रहा है वो आपके रोंगटे खड़ा कर देगा। कुछ दिन पहले एक दलित युवक पे बीजेपी का एक नेता जो अपर कास्ट से आता था, वो पेशाब कर देता है। नेताजी क्या करते हैं, वहां के मुख्यमंत्री उसका चरण धोते हैं। अब फिर एमपी से मामला आया है, एक दलित युवक की बहन के साथ छेड़छाड़ होता है। वो दलित युवक अपनी बहन को साथ ले जाके केस करवा देता है उस व्यक्ति पे जिसने ये छेड़छाड़ किया था। अब वो दबंग व्यक्ति वापस उसके घर पे चढ़ाई करता है और इतना पीटता है कि वो युवक जो दलित था उसकी मौत हो जाती है और उसकी माँ को निवस्त्र करके पीटा जाता है। फिर भी सब कुछ चंगा है। हमारे साथ सनी है। सनी, क्या हो रहा है? और बहुत सारे दलित के नेता हैं जो एयरपोर्ट पे उतरते हैं पटना तो खूब नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को कोसते हैं। बहुत सारे दलित नेता नहीं है। रामदास अठावले जी सदन में जाते हैं, दलितों के इतने बड़े नेता हैं। हाँ। और सदन में जाके चुटकुला सुनाते हैं। तो दलितों की स्थिति तो ये होगी ना। दलितों की स्थिति तो होना ही है। हाँ। जब दलित के नेता चुटकुला सुनाएंगे संसद में, हाँ। प्रधानमंत्री को, राहुल गांधी को, वहाँ पहुंचे बैठे सदस्य को, तो दलितों की स्थिति ऐसे ही होगी ही। कभी रामविलास पासवान भी नेता हुआ करते थे, कभी जगजीवन राम भी नेता हुआ करते थे। जब अगर कुछ घटना होता था तो वहाँ पहुंच जाते थे। लेकिन आज कोई नहीं है। उनके बेटा है ना नेता चिराग पासवान, नहीं है। उसको अपना मंत्री बनना है, उसको अपना परिवार को तैयार करना है, अपना सीट बढ़ाना है, उसको कैसे लड़ना है, कैसे नहीं लड़ना है, ये सब में इंटरेस्ट है। उसको क्या मसला है? वो तो यहाँ पर कुछ होता है तो बोलता है। बात कर रहे हैं लोकसभा में अरवल का बात उठा देते हैं कि अरवल में ऐसा हुआ, पटना में ऐसा हुआ। तो अरवले के बात उठाएंगे ना। हाँ। क्योंकि राजनीतिक रूप से उठाते हैं। वो राजनेता हैं। हाँ। वो दलितों के नेता नहीं है। अच्छा। वो राजनेता हैं। हाँ। अपने राज के लिए नेतागिरी कर रहे हैं। वो दलितों के नेता नहीं है। सर, एक महिला के साथ गलत हो गया, अब उसका भाई केस भी ना करे, और जब वो केस करेगा तो उसकी माँ को नग्न करके मारा जाएगा। ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। हम नहीं कह रहे कि बिहार में नहीं हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये चीजें बढ़ रही है। कोई बैठा करके पेशाब कर दे रहा है। मध्य प्रदेश में एक दाल फैक्ट्री के मालिक ने अपने मजदूर को पैसा नहीं दिया, वो पैसा मांगा तो उसके मुंह में पेशाब कर दिया गया। तो ये होगा बिहार, ये मध्य प्रदेश में। और वहाँ के सीएम जाकर के चरण धोते हैं। हाँ। प्रधानमंत्री जी चरण धोते हैं। बड़का बड़का कल्ले के पेपर में देखिए, आज के पेपर में देखिए, बड़का बड़का को फोटो वहाँ के शिवराज सिंह चौहान ने छापा है कि हम इतना काम कर रहे हैं, हम इतना काम कर रहे हैं। और काम यही कर रहे हैं कि अगर दलित माँ को एक तरह से उनको निर्वस्त्र कर दिया गया। वो तो कहा जाए कि राजनीति इतनी खराब हो चुकी है, दलितों का राजनेता अभी कोई नहीं है। दलितों का राजनेता कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मगर चिराग कहते हैं, चिराग के भाई कहते हैं, प्रिंस राज कहते हैं कि भाई हम लोग हैं, आवाज उठाएंगे, मुद्दा उठाएंगे। किसके लिए? अपने लिए।
हम लोग हैं, आवाज उठाएंगे अपने लिए, समस्तीपुर के चुनाव के लिए, हाजीपुर के चुनाव के लिए, लोकसभा के टिकट के लिए, जमुई के चुनाव के लिए। माँ को इच्छा है कि हाजीपुर से चुनाव लड़े, इसके लिए आवाज उठाएंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री को हनुमान भी कह देंगे, इसके लिए मूर्ति भी टूट जाएगा। कहेंगे कि केंद्र के एक मंत्री ने पिताजी की मूर्ति फेंकवा दी, फिर उसी केंद्र के मंत्री को कहेंगे कि ये तो हमारे हनुमान हैं, हमारे राम हैं। तो अपने लिए मुद्दा उठाते हैं, अपने लिए इशू उठाते हैं, दूसरों के लिए कोई इशू नहीं उठा रहा दलितों के लिए। और जो दलित के नेता हैं, अब वो दलित के नेता नहीं हैं, वो नरेंद्र मोदी के एक तरह से कहा जाए तो एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं कि हम तुमको अपने साथ रखते हैं, तुम अपना बस हमको वोट दिला दो, भले हमारे आदमी किसी के सर पर पेशाब करे, मुंह में पेशाब करे, जहां पेशाब करना है करे, लेकिन इस पर तुमको नहीं बोलना है। बोलना कब है? जब बिहार में कुछ होगा, नीतीश जी वाला में होगा, तब बोलना है। वो भी बोलना है देख करके कि पासवान का मसला कौन है। रविदास वाला में नहीं बोलना है, पासी वाला में नहीं बोलना है, पासवान वाला में बोलना है। और यहाँ तक तो कि जो देश के रामदास अठावले साहब हैं, वो जाके संसद में चुटकुला सुनाते हैं। इसीलिए दलित आपको चुन करके भेजा है कि आप जाके वहाँ पर जो है चुटकुला सुनाइए। शर्म नहीं आता है आपको? दलित जो सीट से जीत करके गया है, उसकी दो जिम्मेदारी है। एक तो आप दलितों के नाम पर वोट लिए और आपको दलित वाला सीट भी दिया जा रहा है, और उसके बाद जाकर के आप चुटकुला सुना रहे हैं, तो शर्म आना चाहिए ऐसे नेताओं को। मगर आप जिस तरह से कह रहे हैं, मतलब ये सब रटा रटाया तोता है क्या? चिराग पासवान, प्रिंस तोता भी नहीं है। तब तोता तो अपने मन से कभी कभी बोल भी देता है कि खाना लाओ, पानी लाओ। हाँ। ये लोग तोता भी नहीं है। तोता भी इनको मत कहिए। इन लोग को जो ऑर्डर आएगा, जो निर्देश आएगा, उसी पर अपने मन का कुछ नहीं कर सकते हैं। वो तो बोलते हैं हम दलित के नेता हैं, हम पासवान समाज के नेता हैं, 6% हमारा वोट है। सबसे ज्यादा कौन घोड़ा पर नहीं बैठने दे रहा है भाई? सबसे ज्यादा दलित का उत्पीड़न कौन कर रहा है? नहीं पता है लोगों को। लेकिन आप अपने सत्ता के लिए, आप अपने वोट के लिए, आप अपने सीट के लिए, लोकसभा सीट के लिए चुप हैं। सिर्फ रामविलास पासवान ही नहीं, उनके बेटे नहीं, और भी जो नेता हैं, जीतन राम मांझी चुप हैं। उसके अलावा बहुत जो बड़ी बड़ी नेत्री हैं वो भी चुप है। मायावती का ट्वीट जरूर आया है, लेकिन मायावती शायद कोई केस में बोलती हैं। जीतन राम मांझी यहाँ कह रहे थे कि नीतीश जी उनको इज्जत नहीं देते हैं, दलितों का इज्जत नहीं करते नीतीश जी। मगर क्या उस बोली पे एमपी वाले मामले में क्यों चुप हैं? नीतीश जी के पार्टी बोल रहे थे कि जीतन राम मांझी लेंगे। नहीं, भाजपा वाले, भाजपा बोला ना जी। हाँ। और जो भाजपा वाला कहता है कि हम लोग राम को मानते हैं, प्रभु राम को मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सब लोग मानते हैं, वही जीतन राम मांझी कहने वाला है ना कि राम काल्पनिक है। तो राजनीति के लिए कुछ भी, राजनीति के लिए सब चलेगा। अब तो हो गया, एमपी पे काहे नहीं बोल रहे हैं लोग? काहे एमपी पे बोलेंगे? अरे दलित के नेता है साहब, दलित वोट देके कौन बोल दिया दलित के नेता? अब वो दलित के नेता नहीं, संतोष सुमन के नेता हैं, यानी अपने बेटे के नेता हैं। चिराग पासवान अपना सीट के लिए नेता हैं। रामदास अठावले चुटकुला वाला नेता है। ये सब इनके लिए नेता है, कोई दलित का नेता नहीं है। दलित का नेता रामविलास पासवान था, बाबू जगजीवन राम था, ये लोग, राम सुंदर दास था, ये लोग दलित के नेता थे। कुछ लोग होता था तो डर लगता था लोगों को कि संसद में लोग हालत खराब कर देगा। रामविलास पासवान जब संसद में बोलते थे तो अच्छा का हालत खराब हो जाता था। ये लोग बोलेंगे, ये लोग तो कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 40 की 40 लोकसभा सीटों हम जीत करके आएंगे। ये बोलेंगे ये लोग, ये बोलेंगे। मगर ये लोग तो ये भी बोलते बिहार में जंगल राज आ गया है। ठीक है, एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए, और जंगल आज आ भी गया। हाँ। चलिए हम मान लेते हैं। हाँ। तो जहां जो घटना हो उस पर भी तो बोलिए, बिहार में भी बोलिए, आप विपक्ष में है तो। लेकिन जहां जो सबसे बड़ी घटना हुई, अमानवीय घटना है, किसी के सर पे पेशाब कर दिया जा रहा है, किसी के मुंह में पेशाब कर दिया जा रहा है, और लोग चुप हैं। फिर मोदी जी पैर धोएंगे क्या? अब तो मोदी जी बताएंगे। मोदी जी को पता है ना। हाँ। मोदी जी को बेहतर पता है कि हमको कैसे करना है। वो हर जगह पर अपना अपना जगह खड़ा कर दिए हैं आदमी। हाँ। कैसे सीट लेना है। अब पासवान का वोट लेना तो चिराग को हीरो बना दिया। हाँ। जाओ तुम अपने अपने समाज का वोट ले लो, हमको दे देना, और हम तो पेशाब करवा ही रहे हैं मुंह में मध्य प्रदेश में। तो ये तो पूरा राजनीतिक कल्चर है। अब पहले वाला राजनेता नहीं बचा है। ये सब राजनीति के नेता है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को संसद में पहुंचाना है, उस चीज को, मम्मी को कैसे हाजीपुर लड़ाना है, संतोष सुमन को, जीतन राम मांझी को कैसे नेता बनाना है। नेता दलितों के थे तो रामविलास पासवान थे, वो सदन में चुटकुला नहीं मारा करते थे। बाकी आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।